को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सेंट्रल एकेडमी स्कूल बुढ़ाकोटची पर। जैसा कि हम वाटर रिसोर्स जल संसाधन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर हमने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विस्तार से अध्ययन किया है। अभी हम राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी अगली परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगली हमारी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। जैसा कि ये नहर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर मानी जाती है, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित एशिया में ये अपने आप में सबसे बड़ी नहर है। यानी ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर मानी गई है। इस नहर का निर्माण सतलज और रावी नदी के संगम पर, दो नदियां कौन कौन सी निर्माण हुई इसका, एक सतलज और दूसरी रावी, इन दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध है। उस बांध से ये नहर निकाली गई है। दोबारा ध्यान देना कि सतलज और रावी दो नदियां हैं जहां इनका संगम होता है। उस संगम के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है हरिके बैराज। उस बांध से ये नहर निकाली गई है। इस नहर का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा हुआ था। इसका एक भाग राजस्थान फीडर कहलाता है, इसका दूसरा भाग मुख्य नहर कहलाता है। राजस्थान फीडर, जिसका विस्तार मसीतावली तक माना गया है, मसीतावली एक स्थान का नाम है, जबकि मुख्य नहर का विस्तार मसीतावली से आगे मोहनगढ़ तक माना गया है। और वर्तमान समय में इस नहर का अंतिम जो विस्तार है वो बाड़मेर के गडरा रोड तक बताया गया है। इस नहर की लंबाई कितनी है? इसकी पूरी लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर इस नहर की पूरी लंबाई है। कहां से? हरिके बैराज जो बांध है जहां से निकलती है। हरिके बैराज बांध से निकलने के बाद में ये 649 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दौरान ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। इस नहर का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में माना गया है। देखिए इसमें, यानी राजस्थान में ये नहर 466 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। उसके बाद में ये पंजाब में प्रवाहित होती है। पंजाब में इसका विस्तार आएगा 169 किलोमीटर और शेष 14 किलोमीटर बचता है, जो हरियाणा में सिर्फ 14 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब सबसे अधिक 466 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है या राजस्थान की भूमि को सिंचित करती है। उसके बाद में पंजाब में 169 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा में 14 किलोमीटर। देखिए इससे पेयजल आपूर्ति कितने क्षेत्र को, या यूं कहें तो कौन कितने जिलों को या कितने कस्बों को, कितने गांवों को इस परियोजना के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इसमें राजस्थान के 9 जिले आते हैं जिनको पेयजल जो आपूर्ति है वो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। इसमें राजस्थान के 9 जिले
इसके अलावा 29 कस्बे और इसके साथ साथ 3461 गांव में पेयजल जो आपूर्ति होती है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। दोबारा देखें इसमें कि राजस्थान के 2 जिले हैं, 29 कस्बे हैं, 3461 जो गांव हैं उनमें पेयजल जो आपूर्ति है वो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस नहर को क्यों निर्मित किया गया? इस नहर का सबसे ज्यादा जो उपयोग, ये इस नहर का सबसे ज्यादा महत्व है राजस्थान के पश्चिमी इलाके के लिए माना जाता है, या भारत का वो पश्चिमी इलाका जो डेजर्ट जोन में आता है, जो रेगिस्तानी भूभाग है, जिसको मरुस्थल डार्क जोन कहा जाता है। डेजर्ट जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर आबादी निवास नहीं करती है। आबादी निवास क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहां पर पेयजल आपूर्ति नहीं होती है, पीने के लिए पानी नहीं होता है, सिंचाई के लिए वहां पर जल नहीं होता, पेड़ पौधे या वनस्पति वन क्षेत्र का प्राय अभाव पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाका है, धूल भरी आंधियां चलती हैं। इसके साथ साथ वहां पर रेतीले टीले पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण वहां आजीविका के जो सोर्स हैं बहुत सीमित हैं और इस वजह से लोग वहां पर कम निवास करते हैं। तो ऐसा सरकार का मानना था कि अगर इंदिरा गांधी नहर का विस्तार मरुस्थलीय क्षेत्र में हो जाए तो वहां पर सिंचाई सुविधा, पेयजल आपूर्ति करके जनसंख्या घनत्व को बढ़ाया जा सकता है। इस नहर के निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो निर्माण का उद्देश्य इस नहर, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इसके निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, विशेषकर थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल में क्या? सिंचाई सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर भूमि को सिंचित करना, या भूमि का जो क्षेत्र है, सिंचित भूमि का क्षेत्र है, उसको बढ़ाना, भूमि को सिंचित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि थार का जो मरुस्थल है वहां पर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, इसके साथ साथ सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाना। जितनी भूमि में सिंचाई हो रही है उससे और अधिक बढ़ती होनी चाहिए। इस नहर के जो निर्माण का मुख्य उद्देश्य था। तो कितनी भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? सिंचाई सुविधाएं 19.41 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वर्तमान समय में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित हो रही है। कितनी भूमि है? 19.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल इंदिरा गांधी नहर के द्वारा प्रदान किया जाता है। निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाना। वर्तमान में 19.41 करोड़ जो भूमि है, हेक्टेयर जो भूमि है, उस पर सिंचाई सुविधाएं इंदिरा गांधी नहर, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, के द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा शुरुआत में इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना, इसके अलावा वहां पर व्यर्थ भूमि ज्यादा है, तो व्यर्थ भूमि का उपयोग एवं पीने के पानी का अभाव होता है, इसलिए पेयजल आपूर्ति इस नहर के निर्माण का महत्वपूर्ण उद्देश्य शुरुआती दौर में रहा है। वर्तमान में तो क्या है? निर्माण का उद्देश्य क्या था? थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाकर भूमि को सिंचित करना, ये एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि भाई जो थार के मरुस्थल में भूमि है वहां पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है, तो वहां अगर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी तो वहां की भूमि सिंचित होगी। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहा है? इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा? यह रहा कि वहां जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए वहां सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी।
अगर वहां जल पर्याप्त होगा, वहां की भूमि को पानी मिलेगा, वहां पर अनाज का उत्पादन होगा, तो वहां पर जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए निर्माण का उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ाना। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के विकास से पहले वहां पर बहुत कम आबादी थी, आज भी कम आबादी है, लेकिन पहले की बजाय जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। इसके अलावा व्यर्थ भूमि सबसे अधिक मरुस्थल में पाई जाती है, जिसमें रेतीले टीले पाए जाते हैं। वहां पर भूमि में केवल एक ही फसल का उत्पादन होता है, वर्षा भी वहां कम होती है। तो अगर नहर का विकास हो जाएगा तो लोग कृत्रिम सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ा लेंगे। तीसरी बड़ी समस्या क्या थी? वहां पर पेयजल आपूर्ति नहीं थी, लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं था। 5-5, 10-10 किलोमीटर से सुबह उठने के बाद में और रात को सोने तक का जो वक्त था, वो पानी को लाने में इनकी बीत जाता था। 10-10 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, बहुत सीमित मात्रा में पानी मिलता था, इसलिए वहां के लोग परेशान थे। इसलिए वहां जनसंख्या घनत्व कम था। तो जनसंख्या घनत्व को बढ़ाने के लिए सिंचित भूमि को बढ़ाया गया, व्यर्थ भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया गया और पेयजल आपूर्ति को सुचारू किया गया। वर्तमान में विस्तार कहां तक है इसका? यानी वर्तमान समय तक ये नहर कहां तक पहुंच चुकी है? बाड़मेर में एक स्थान का नाम है गडरा रोड। बाड़मेर के गडरा रोड तक इस नहर का वर्तमान समय में विस्तार कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका निर्माण कार्य एक चरण में पूरा नहीं हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में पूरा हुआ था। इसके 2 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण जिसको राजस्थान फीडर कहते हैं, ये राजस्थान फीडर का विस्तार कहां तक है? विस्तार, इसका विस्तार है मसीतावली, एक स्थान का नाम है। इसके बाद में इस नहर का दूसरा चरण कौन सा है, जिसको मुख्य नहर बोलते हैं, और इसका विस्तार कहां तक है? मसीतावली से आगे। मसीतावली से आगे एक स्थान का नाम पड़ता है मोहनगढ़, जहां तक शुरुआती दौर में इस नहर का विस्तार था। और आज इसका अंतिम विस्तार कहां तक है? बाड़मेर के गडरा रोड तक। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ये राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती थी। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। ये इसका पूर्व में नाम था राजस्थान नहर। देखो, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। पूरे एशिया महाद्वीप में मनुष्यों के द्वारा निर्मित या कृत्रिम जो नहर है, उसमें इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर मानी गई है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। सबसे अधिक विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में। कितना है? 466 किलोमीटर। इसके बाद में इसका विस्तार आता है पंजाब में 169 किलोमीटर। उसके बाद में सबसे कम विस्तार इस नहर का आता है हरियाणा में, मात्र 14 किलोमीटर। ये नहर कहां बनाई गई है? सतलज और रावी, 2 महत्वपूर्ण नदियां जहां उनका संगम होता है, उनके संगम के ऊपर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है हरिके बैराज बांध, और हरिके बैराज बांध से इस नहर को निकाला गया है। ठीक है। इसके बाद में पेयजल आपूर्ति कहां होती है? क्योंकि इस नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माण का उद्देश्य पेयजल आपूर्ति करना, व्यर्थ पड़ी भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो पेयजल आपूर्ति कहां होती है? राजस्थान के 9 जिले, जो आपको मैंने बताया था, राजस्थान के 9 जिले हैं जिनमें पेयजल आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से होती है। इसके साथ साथ 29 कस्बे हैं जिनको पेयजल आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है। और इसके साथ साथ 3461 गांवों में पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना, क्योंकि थार के मरुस्थल में सिंचाई के स्रोत बहुत सीमित न के बराबर थे। इंदिरा गांधी नहर के विस्तार से पहले वहां पर कोई सिंचाई सुविधाएं नहीं थी। केवल वहां पर जो भी फसलें होती थी वो वर्षा पर डिपेंडेंट होती थी। बरसात होती तो थोड़ा बहुत कुछ खरीफ की फसल में पैदा हो जाया करता था। अगर बरसात नहीं होती तो खरीफ की फसल नहीं होती थी, रबी की फसल तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के विस्तार के बाद में वहां पर सिंचाई सुविधाएं बढ़ी, व्यर्थ भूमि का उपयोग बढ़ा। जो जमीन पहले खाली पड़ी थी उस भूमि पर भी सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से वहां पर कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा। और जैसा कि हमारे राजस्थान में आप देख लीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ दो महत्वपूर्ण जिले जिनको राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। ये शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय जिले थे। आज भी राजस्थान में सबसे अधिक आंधी गंगानगर में चलती है, लेकिन गंगानगर अन्न भंडार की दृष्टि से राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला भी माना जाता है। तो सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से अनेक जिलों में लगभग
राजस्थान के 9-10 जिलों में पेयजल आपूर्ति के साथ साथ जो फसल का उत्पादन था, अन्न उत्पादन था, व्यापारिक जो फसलों का उत्पादन था, कपास का उत्पादन था, पर्याप्त मात्रा में बढ़ा। तो उद्देश्य क्या है? थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना और भूमि को सिंचित करना, भूमि पर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना। कितनी भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? 19.41 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती दौर में निर्माण का उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना। नहर के बारे में क्यों सोचा गया? क्योंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग माने तो 60% से अधिक ऐसा भूभाग था जो मरुस्थल में था, डेजर्ट में था, डार्क में था, सूखा इलाका था, बरसात बहुत कम होती थी, भूमिगत पानी न के बराबर था, पेड़ पौधों का अभाव था, धूल भरी आंधियां चलती थी, गर्मियों में तापमान उच्च रहता था, सर्दियों में तापमान निम्न रहता था। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बहुत कम रहती थी। तो ये सोचा गया कि जनसंख्या कैसे बढ़े, सुविधा बढ़नी चाहिए। और मनुष्य तो वहां निवास करता है जहां जल पर्याप्त मात्रा में होता है, जल के समीप मनुष्य निवास करना पसंद करता है। तो सबसे पहले जनसंख्या कैसे बढ़े, इसके लिए इंदिरा गांधी नहर के बारे में सोचा गया। और व्यर्थ जो भूमि है उस पर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाए। इसके अलावा पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, तब जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में विस्तार कहां तक है? बाड़मेर में गडरा रोड तक इसको बढ़ा दिया गया और इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। 2 चरण कौन कौन से थे? पहले चरण में राजस्थान फीडर बनाया गया। ये राजस्थान फीडर कहां तक था? मसी तावली तक था। दूसरे चरण में मुख्य नहर निकाली गई। मुख्य नहर का विस्तार कहां तक है? मसी तावली से आगे का स्थान मोहनगढ़, जहां तक इस नहर का विस्तार किया गया था दूसरे चरण के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।